जीने की वजह, वेव ऑफ होप, एपिसोड 15। टैनर जब जो है ओज़नूर को तुंजार के साथ देखता है तो साले से जब पूछता है तो साले उसको बताता है ये इसी की बेटी है। तो फिर टैनर जो है जब उसका पीछा करने लग जाता है। रास्ते में जो है ओज़नूर पूछती है अपने बाबा से कि आप ये कहाँ से लेके हैं सारे पैसे, आपको भाई इतने पैसे कहाँ से है। वो फिर तफ्तीश करती है जिससे तुंजार को जो है गुस्सा आ जाता है। वो सारा सामान जो उसने खरीदा होता है घर का, शॉपिंग का, वो शॉपर सारे फेंकता है। वो कहता है जाओ खुद ही लेके घर चले जाओ और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ किनार साहब जो है वो सारा को घर छोड़ते हैं और उससे कहते हैं कि हम जल्द दोबारा मिलेंगे, यानी उसमें दिलचस्पी का जाहिर करते हैं सारा में, और सारा में भी जो किनार साहब की दिलचस्पी जाहिर करती है। और उसके बाद जो है यलमाज जा रहा होता है, तुंजार उससे मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। सुना है तुम तो अब उधर काम पे लग गए हो, बहुत पैसे मिलते होंगे, इतना की बातें करता है। लेकिन अभी वो पूरी तरह उससे कोई बात नहीं करता इस हवाले से। दूसरी तरफ जो टैनर जो है ओज़नूर के पीछे होता है, जो कि अकेले शॉपर सामान पकड़ के घर के राशन का जा रही होती है। तो वो उसके करीब गाड़ी लेके आता है और कहता है ओ क्या हाल आपका, आप कहाँ जा रही है, इतना सामान आपने पकड़ा हुआ है, आगे मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओज़नूर जो पहले ही टैनर में थोड़ी दिलचस्पी रखती है, वो फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है सारा सामान लेके, और टैनर जो उसको उसके घर के तक छोड़ देता है। किनार जो है अब सारा में दिलचस्पी रखता है, उसको कॉल आती है उसी औरत की जिससे उसने पहले शादी का वादा किया था, जिससे वो कह रहा था मैं अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। टैनर जो है किनान जो है अब उसको इग्नोर करता है। ये बात जो है वो खातून भी अच्छी तरह महसूस कर रही होती है कि जो है किनान मुझे इग्नोर कर रहा है। तो लेकिन जो है अब जाहिर बात है किनान की दिलचस्पी जो है सारा के लिए है, तो इस वजह से वो उसको इग्नोर कर रहा है। ओज़नूर घर आ जाती है, उसकी माँ कहती है ये इतना सारा तुम राशन कहाँ से लेके आ रहे हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से। वो बताती है कि बाबा जो है उन्होंने मुझे कॉल की थी, ये सारा उन्होंने लेके दिया। वो कहते हैं कि उसके पास पैसे कहाँ से आ गए, क्या किया उसने। उसको यकीन नहीं आता कि उसके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन ओज़नूर कहती है मुझे क्या पता, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। दामना जो है बैठी होती है अपने ऑफिस में, तो उसको एकदम याद आता है वो ये तो जो खत है ये तो मैंने दारिया आपा को देने थे। वो खत उठाती है और दारिया साहबा के जो है ऑफिस में चली जाती है। दारिया वहाँ पे मौजूद नहीं होती, वो उसके टेबल पे खत रखती है, उसको कॉल करती है कहाँ पे है, तो वो कहती है मैं आ रही हूँ। सुबह हो जाती है, दारिया, दामना और जो सारा बैठी होती है। सारा अब जो है वापस जाने की तैयारी कर रही होती है इस्तांबुल, और अब वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। तो किनान साहब भी वहाँ पे आ जाते हैं एक फाइल पकड़ के। वो किनान साहब जो है फाइल देते हैं उसको सारा को, और कहते हैं कि ये जो है फार्म के हवाले से इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम इसको सारा देख लो। और किनान साहब जो है उसी ख्यालों में गुम होते हैं। सारा के जो रात उसके साथ गुजारी होती है जब वो फार्म पे जाती है या जब वो रात को बाहर बेंच पे बैठी होती है, उसी ख्यालों में गुम होते हैं और मुस्कुराते जाते हैं। दारिया, सारा और दामना जरा अंदर जाती है क्योंकि अब सारा ने जाना होता है। तो सारा कहती है मैं अपना बैग पैक कर लूँ। वो अंदर जाती है। अभी वो अंदर जाती है तो पीछे से वो खातून, क्योंकि दामना जो है दारिया के जो खत होते हैं वो रख आती है ऑफिस की बेंच पे। वो खातून इस बहाने घर आती है कि किनान साहब क्यों मुझे सही तरह जवाब नहीं दे रहे। वो खत उठाती है और घर पहुंच जाती है। किनान साहब उसको देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती मैं ये दारिया के खत देने आई थी। वहां पे वो जो है अभी वो बात कर ही रहे होते हैं, तो सारा अंदर से अपना सामान वगैरह बैग पकड़ के बाहर आती है दारिया के साथ वापस जाने के लिए। तो उनसे अलविदा कहती है कि मैं जल्द इनसे वापस आऊंगी। तो किनान साहब उसको ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी गाड़ी है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा वहां तक। ये देख के वो हैरान होती है कि मुझे किनान साहब ने मेरी गाड़ी करवाई है। इस बात पे वो हैरान होती है। लेकिन दारिया को इस चीज की खुशी होती है, उस खातून को इस बात पे परेशानी होती है क्योंकि उसको तो शक पहले ही हो गया था कि किनान साहब अब इस सारा में दिलचस्पी ले रहे हैं। किनान साहब से सबसे मिलके वो जो है ड्राइवर उसको छोड़ने के लिए चला जाता है इस्तांबुल। वो गाड़ी में बैठ जाती है। सारा जो है चली जाती है। खत जो सारे किनान साहब के हाथ में होते हैं वो अपने कमरे में आ जाते हैं। खतों को वो टेबल पे रखते हैं और उसके बाद वो खतों को देखने लग जाते हैं। वो किनान साहब जो है तमाम खतों को देख रहे होते हैं। एक खत जो बगैर एड्रेस के होता है वो तो कहते हैं कि ये किसने भेजा है। वो इस खत को पढ़ते हैं। जैसे ही वो इस खत को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका बेटा जिंदा है और हिफाजत से है, वो पढ़ के एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है एपिसोड 215 का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।